हाँ मतलब ये गाना कैसे हुआ था ना, लाइक इसका जो इनिशियल जो हमारा पार्ट था, जब सबसे पहले बीट बनी थी इसकी, बीट कैसे बनी थी, गौरव दयाल जी जो है अपने बीट फैक्ट्री वाले, उनकी एक सैंपल पैक होती है bollywoodsounds.net करके, वहाँ से मैं लेता था शुरू में ड्रम्स। इंडियन सैम्पल्स अगर आपको लेने होते हैं तो आप ऐसी ही वेबसाइट पे जाते हैं, क्योंकि वो एक इंडियन प्रोड्यूसर हैं, तो इंडियन सैम्पल्स को बना के अपनी वेबसाइट पर डालते हैं ताकि लोग परचेज करके सैम्पल करे, जो करना करे। वहाँ से मैंने खरीदी एक ड्रम किट, ठीक है, लाइक उसके अंदर से इंडियन परकशन, जो अपना मेरे गली में जो शुरू में वो टक 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 वाली जो साउंड आती है वो उसी किट की साउंड, इवेंचुअली उसमें आधे से ज़्यादा साउंड उस किट की साउंड है बेसिकली। तो वो मतलब मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे, हाँ वोकल पिचिंग का भी उस टाइम पे नया कीड़ा चढ़ा था, जो उसकी जो मेन जो रिफ चलती है, एक जो वोकल चलता रहता है शुरू से लेके थ्रू आउट तक या आपका हुक पार्ट तक, उस चीज़ का कीड़ा चढ़ा हुआ था मेरे को कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये लोग करते कैसे हैं, मेरे को ये करना है। मैंने वो चीज़ करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर उसके अंदर उस टाइम पे फिर ट्रैप भी थोड़ा नया चल रहा था, तो वो ट्रैप वाले ड्रम्स डाल दिए। होना क्या था कि ये मेरे को बीट करनी थी डंप, क्योंकि ये थी एक डमी बीट जो कि मैंने सिर्फ एक ड्रम किट को टेस्ट करने के लिए बनाई थी। उस टाइम पे जैसे डिवाइन के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत थी, तो ये मेरा बॉम्बे के बाद से बेसिकली, तो ये मैंने बीट भेजी डिवाइन को, मैं कहा चल ठीक है, मैंने बीट टेस्ट पैक के लिए ऐसे बनाया है, तो आप इसको सुन के बताओ कैसी बनी है। क्योंकि एक टाइम पे जब रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आप जैसे प्रभ और मैं इस टाइम पे हैं, तो आप सब कुछ सुनाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रस्ट होता है थोड़ा सा बेसिकली उस चीज़ के लिए। तो अब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसको डिवाइन को लगी बहुत ही सही, उन्होंने नेक्स्ट डे तक में या 12 घंटे के अंदर अंदर मेरे को एक डेमो भेज दिया था। लाइक मेरे गली में का हुक आ गया था 12 घंटे में। अच्छा। 12 घंटे में मेरे गली में का हुक, तो मैंने वो डंप करने का आइडिया छोड़ दिया था उस टाइम पे, क्योंकि वो गाना बन रहा था और बहुत अच्छा गाना बन रहा था। हाँ। और कुछ ऐसा बन रहा था जो कि डिफरेंट है, किसी ने नहीं करी वो चीज़, ठीक है। और उसके बाद क्या, फिर डिवाइन ने अपना वर्स लिखा, नेजी भी उस टाइम पे ऑन पॉइंट, लाइक ऑन टॉप थे उस टाइम पे, क्योंकि थोड़े टाइम पहले आफत आया था, तो आफत के बाद से उनका भी बस तो मतलब बहुत ही ज़्यादा चला गया था नावेद का। तो क्या हुआ फिर, डिवाइन ने उनको अपनी बीट भेजी, वर्स उन्होंने अपनी करी, और वो फिर और अच्छा बन गया बेसिकली गाना। इवेंचुअली पहले नावेद ने उस पर गाना नहीं करना था, क्योंकि नावेद को बहुत अच्छी बीट नहीं लगी थी शुरू में, तो नेजी का। बट उसके बाद जब उसने लिखना शुरू किया नेजी ने, तो उसका टेस्ट डेवलप होता गया, और उसने जो वर्स लिखी है उसकी वन ऑफ द बेस्ट वर्स है। लाइक अगर आप एक कोर्की वर्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं ना, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छी कोर्की वर्स नहीं मिल सकती आपको किसी भी थीम अपने हिप हॉप सॉन्ग के अंदर। तो गाना बन गया इवेंचुअली। और फिर क्या हुआ था, एक गिग हो रही थी ब्लू फ्रॉग पे, ब्लू फ्रॉग वाली गिग थी, सोनी के मैनेजर आए हुए थे वहाँ पे देखने के लिए। वो गिग उन्होंने सुन लिया बेसिकली वो गाना, और उनको बहुत ही अच्छा लगा। सोच रहे हो कि मतलब उनके लिए भी बहुत फ्रेश है यार। अगर कोई भी बंदा मेरे गली में इनिशियली जब पहला बार बंदा सुनता है तो वो बहुत ही फ्रेश लगता है उसको, ठीक है। तो उनको ठीक है, हम ऐसा तो सोच रहे हैं, क्योंकि तब तक वीडियो भी बन गई थी। लाइक वीडियो का एक स्क्रैच हमारा रेडी हो गया था, आई गेस, जहाँ तक मेरे को याद है, जेडी है अपने, तो उन्होंने वो स्क्रैच उसका रेडी कर दिया। तो सोनी ने फिर ऑफिस में बुलाया उनको, ऑफिस में मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद से बस फाइनल हो गया कि ठीक है अभी आ रहा है सोनी के थ्रू। अगर मतलब वही, अगर ये सोनी के थ्रू ना भी आता ना, एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गाना ना बनता, एक तरह से देखा जाए। ये मेरा बॉम्बे बहुत बड़ा हो गया था उस टाइम के लिए, बट मेरे गली में फिर बहुत ही बड़ा चला गया था, क्योंकि अब एक लेबल है, राइट। लेबल का एक एडवांटेज क्या होता है कि आपको पीआर टीम मिल जाती है बहुत बड़े लेवल की। तो जो आपके पीछे कितनी बड़ी पीआर टीम लग जाती है, तो एक छोटा सा गाना भी बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। मतलब एग्जांपल है आपके पास है, क्योंकि उनका रेंज है, उनका जो चैनल है उस पे 1.5 या ऑलमोस्ट 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल पे। 2 मिलियन बहुत ज्यादा होता है, 2 मिलियन पे आपको 100,000 व्यूज तो मिलने ही मिलने हैं। लाइक ये तो आपका सेट टारगेट रहता है हमारा, ठीक है। तो सोनी पे आया गाना, थोड़े बड़े लोगों ने शेयर कर दिया उसको, गाने को विशाल ददलानी ने शेयर कर दिया, रणवीर सिंह ने शेयर कर दिया था। तो जो फिर उसके बाद जो फिर पुश मिला उस गाने को, उसके बाद से फिर पूरा साउंडस्केप ही निकल गया यार। मतलब वो फिर एक गली साउंड का ओरिजिनेट ही, मेरे हिसाब से जो ओरिजिनेट हुई है, जो गली साउंड नाम की एक गली टर्म जो ओरिजिनेट हुई है, वो मेरे गली में से ही निकली है। उससे पहले गली वर्ड अगर यूज भी होता था तो इतने लार्ज स्केल पे या किसी चीज को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं होता था। तो ब्रांड बन गया गली का। इट्स अ साउंड इन इट्स ओन बेसिकली। गली इज गली, लाइक आप ठीक है, स्ट्रीट आपका ठीक है, स्ट्रीट होता था तब भी पहले, बट अब गली ने एक अपनी इंडियन वाली स्ट्रीट वाली वाइब दे दी आपको। सोच रहे अब तो ब्रांड ही बना लिया डिवाइन ने। राइट, एग्जैक्टली। गली गैंग जो उनकी है इस टाइम में ब्रांड, वही एक ब्रांड ही है अब इस टाइम पे, एक साउंड से ब्रांड बना, जस्ट इमेजिन।